Genesis chapter 3 verses 2. जेनेसिस में आदि पुस्तक क्या कहते हैं हिंदी में इसको? आदि पुस्तक में कहता है 3:2. The woman said to the serpent, we may eat fruit from the trees in the garden, but God did say you must not eat fruit from the tree that is in the middle of the garden. अब जब शैतान आया, शैतान को ये बात पता था कि आदम और हवा को खुदा ने कह चुका था कि तुम सब खा सकते हो, लेकिन तुम वो जो बीच में है, जो पेड़ बीच में है, वो पेड़ को तुम लोग मत छूना. और ये वचन खुदा ने आदम को दिया था कि वो माने कि हर कुछ तुम कर सकते हो, लेकिन ये पेड़ को मत छूना, कि जो दिन तुम ये पेड़ को, ये फल को खाओगे तुम जरूर मरोगे. और वो जानता था कि अगर ये फल मैं खाऊं तो मैं मर जाऊंगा. खुदा ने उसको कहा था कि तुम मर जाओगे, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि उन लोग दोनों ने खुदा के वचन को नहीं माना, लेकिन जाके खा लिए. वो लोग कॉम्प्रोमाइज करना शुरू कर चुका था. और वचन में हम लोग देख सकते हैं कि वो कह रहा है शैतान को कि खुदा ने कहा कि हम लोग सब खा सकते हैं, लेकिन जो बीच में है, जो पेड़, वो पेड़ से हम लोग नहीं खाए. That is in the middle of the garden and you must not touch it. यहां तक खुदा ने उसको कहा था कि तुम उसको छूना तक मत. और ये वचन दिया गया था आदम और हवा को. और you will die. तब शैतान ने उससे कहा you will not certainly die. तुमको किसने कहा कि तुम मर जाओगे? The serpent said to the woman, for God knows that when you eat from it, your eyes will be opened and you will be like God. अब उन लोगों को पता था कि ये जो फल है, ये फल ज्ञान देने वाला फल है, बुरा और अच्छा का ज्ञान देने वाला फल है. और जब खुदा ने उसको कहा कि जो दिन तुम ये फल खाओगे तुम मरोगे, लेकिन वही वचन को शैतान ने घुरा के उन लोगों को कहा कि नहीं, ये फल खाने से तुम मरोगे नहीं. किसने कहा तुम मरोगे? तुम्हारे आंखें खुल जाएगा. खुदा को ये बात पता है कि तुम जब भी खाओगे तुम्हारे आंखें खुल जाएगा और तुम खुदा की तरह बन जाओगे. तुमको सही और गलत नजर आएगा खुदा की तरह. और उसको भटकाया. जैसे शैतान को शुरुआत से ही उसके गिरने के कारण ही था कि वो खुदा की तरह बनना चाहता था, वो खुदा का जगह लेना चाहता था, वैसे ही वो भी आके उन लोगों को भटकाया और खुदा के वचनों से भटकाया कि खुदा ने कहा था कि इसको छूना तक मत, इसे देखना तक मत, इसे खाना मत, जो दिन तुम खाओगे तुम मरोगे. लेकिन उन्होंने आके कहा कि तुम मरोगे नहीं, ये तो ज्ञान का फल है, इसके खाने से तुम खुदा की तरह बन जाओगे. और तब हवा ने क्या किया? When the woman saw that the fruit of the tree was good for food and pleasing to the eye, वचनों में कहता है कि अपने आंखों की वासना से बचो. हम लोग की आंखों में भी वासना है और वही चीज को शैतान ने इस्तेमाल किया कि आंखों से देख के हम लोग बहुत कुछ पसंद करते हैं, हम लोग को भा जाता है दिल में जब हम लोग देखते हैं. खुदा ने हम लोग को ऐसे ही बनाया, इसीलिए कुछ खाना जब हम लोग देखते हैं, उसे देख के हम लोग को भा जाता है कि हम लोग खाना चाहते हैं, हम लोग को भूख लग जाता है. और उसी को शैतान ने इस्तेमाल किया और कहा कि तो तुम खा सकते हो. लेकिन हवा ने सुनने के बाद उसको अच्छा लगने लगा, वो फल उसकी आंखों में अच्छा लगने लगा.
और कहीं ना कहीं देखिए आज कितने बच्चे लोग हैं जो लोग छुप छुप के कंफ्यूज्ड है, सेक्सुअली कंफ्यूज्ड है। उन लोगों को लगता है कि यही सही है मेरे लिए। अपनी आंखों के वासने के वजह से वो लोग अपने जीवन के निर्णय लेते और बाद में फंस जाते। आज कितने विश्वासी के जीवन में यही चीज हो रहा है कि जितनी युवा पीढ़ी है, जैसे आदम और हवा भी युवा थे, उन लोग की आंखों में वो वासना था, चाहने की वासना, और उसी को शैतान गंदा करने के लिए उन्होंने ये एक प्लान रचा कि कैसे करके इन लोग दोनों को गिराया जाए। हालांकि ये लोग नंगे घूमते थे, लेकिन उन लोग के कभी भी एक दूसरे के शरीर को देख के शर्म नहीं आया। उन लोग में शर्म नहीं था, उन लोग में वो गलत नियत, गलत सोच नहीं था। गलत नियत तभी आया जब वो फल खा चुका था, और जब उन्होंने फल खाया वहां पर सिर्फ शर्म नहीं, लेकिन गलत नियत आ चुका था उन लोग में। अच्छा, गलत नियत उन लोग में प्रवेश की, उन लोग अपने आप को छुपाने लगा। आज देखिए कितने बच्चे लड़के लड़की को प्यार कर रहे हैं, लड़की लड़की को प्यार कर रहे हैं। उन लोग को कहने से उन लोग के दिल में उन लोग को लगता है कि नहीं, मैं तो सही हूं, मैं तो मोहब्बत कर रहा हूं। आज अगर उन लोग को कोई रास्ता दिखाना भी चाहता है, उन लोग के विरुद्ध कहा जा रहा है। आज जो वचन सही में इसके बारे में प्रचार करते हैं, जितने बड़े बड़े प्रचारक हैं, वो जब टीवी में आते हैं ये बात को लेके उन लोग सही में डायरेक्टली नहीं कह पाते। कोई प्रचारक कहते कि हम लोग विचार नहीं करना चाहते किसी का, लेकिन वचन क्या कहता है हम लोग समझ नहीं पाते। कि शैतान कभी कभी भटकाने के लिए युवा पीढ़ी को, हर एक इंसान को, वो हम लोग की वासना को इस्तेमाल करता है, हम लोग की चाहत को इस्तेमाल करता है, हम लोग की अपने फीलिंग को इस्तेमाल करता है। जब से ये फल उन्होंने खाया था और पाप इस दुनिया में आ चुका था, आज देखिए कि ये दुनिया कहां आके ठहर गया है, जहां पर लड़का लड़का से प्यार कर रहा है, लड़की लड़की से प्यार कर रहा है। एक छोटा बच्चा नंगी पुंगी होके अपने वीडियो को सबको दिखा रहा है, सब देख रहा है, बड़ा बड़ा आदमी लोग, और सब हर तरह का गंदगी फैल रहा है। और ये बच्चे लोग कौन बच्चे लोग हैं? आज हम लोग को देखना जरूरी है कि हम लोग के बच्चे लोग जो सोशल मीडिया यूज कर रहे हैं, वो सोशल मीडिया में प्राइवेसी सब ठीक है, लेकिन देखना जरूरी है कि उन लोग क्या कर रहे हैं। एक ध्यान रखना जरूरी है कि कहीं ना कहीं शैतान छुपके से अपना काम वो कर रहा है, वो मंडली को भटका रहा है। और वो चर्च में आके नहीं, लेकिन वो चर्च में जो आता है उन लोगों के घर में घुस के, उन लोगों के विचारधारा में घुस के, जो वचन को प्रचार किया जा रहा है, वो वचन को तोड़ मरोड़ के उन लोगों के पास लेके जाया जा रहा है। कुछ मंडली है जो लड़का का शादी भी दे रहा है, कुछ मंडली है जहां पर ही खुदा को भी बैठाया जा रहा है, दूसरा पुतला को भी बैठाया जा रहा है। कोई क्रिश्चियन लोग ये सब बात कहते अपने जुबान से भी निकालता है कि सब खुदा एक है। कैसे कह सकते हो तुम, जब वचन तुम्हें कहता है कि वो सच्चा खुदा है, एक ही खुदा है और कोई खुदा नहीं है। ये गाना है जो आप लोगों ने सुना है, सोचता था हम कितने मासूम थे, हमने जिसको पत्थर बनाया सनम, वो खुदा हो गए देखते ही देखते। आज कितना खुदा बना चुके हैं,
और हम लोग कॉम्प्रोमाइज करते हैं। किसके लिए कॉम्प्रोमाइज करते हैं? वो रिलेशनशिप के लिए, कि किसी की धर्म व्यक्ति को हम लोग हर्ट ना कर दे, किसी के सेंटिमेंट को हर्ट ना कर दे। सच्चाई बोलना, किसी से सेंटिमेंट्स अगर हर्ट भी होता है वो गलत नहीं है। जो सच्चाई से इंसान बचे, जो सच्चाई से इंसान मरे नहीं लेकिन बचे। डरना उन लोगों से नहीं जो इस दुनिया में ताकतवर है, डरो उससे जो ये दुनिया और ये जमीन को रचा है। वो सब कुछ कर सकता है, वो यहां तक तुम्हारे देह को भी मार सकता है, तुम्हारे आत्मा को भी नष्ट कर सकता है। वो उसके पास वो सामर्थ्य है। इसीलिए डरना उससे नहीं, लेकिन डरो वो खुदा से, यहोवा खुदा, जलाली खुदा, एल शडीआई गॉड, ऑलमाइटी गॉड। आज हम लोग वो कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। और ये कॉम्प्रोमाइज क्या कर रहा है? As the church leaders, what we are doing, आज ये सब बात कहना जरूरी है, क्योंकि ये सब हो रहा है और कहीं ना कहीं ये सब मंडली में ज्यादा हो रहा है। कि वो मंडली यीशु मसीह की तरह नहीं दिखता। वो मंडली दिखता है तो ये दुनिया की तरह दिखता है। ये मंडली के आचरण भी दुनिया की तरह ही है, जैसे दुनिया के आदमी लोग हैं। वहां पर ही हर तरह का गंदगी हो रहा है। और वो लोग कॉम्प्रोमाइज करने लगते हैं। लेकिन आज मैं कहना चाहता हूं हर एक वो मंडली से, हर एक वो विश्वासी से, हर एक वो लीडर से जो डरता है, डरिए मत। वो लोग सिर्फ आपको शरीर से मार सकता है, लेकिन जो खुदा में हम लोग विश्वास रखते हैं उनके पास सामर्थ्य है पुनरुत्थान की। वो जिंदा खुदा है। वो जिंदा खुदा इसीलिए कहा जाता है कि अब्राहम के ईश्वर, इसहाक के ईश्वर, इजराइल के ईश्वर। ये लोग सब दुनिया के लिए मर चुका है, लेकिन खुदा में वो लोग नहीं मरे, वो लोग फिर से जी उठेंगे। इसीलिए वो जीवित खुदा का है, वो जिंदा खुदा है। और वचन भी जिंदा लोगों को दिया जाता है। आज हम लोग अपनी मंडली में ये सब कॉम्प्रोमाइज ना करें, जो खुदा पसंद नहीं करता। अब निकोलाइटियंस की जो प्रैक्टिसेस है, जब हम लोग वचनों में चलते हैं, द टीचिंग ऑफ निकोलाइटियंस, खुदा कह रहा है कि ये मैं नफरत करता हूं। ये टीचिंग ऑफ निकोलाइटियंस, ये विचारधारा क्या है, ये सिद्धांत निकोलाइटियंस का क्या है। मैं उसके थोड़ा रिसर्च किया और रिसर्च करके देखा, निकोलाइटियंस एक ऐसा जाति था जो जाति यीशु में आए थे पेगनिज्म से, जिसके बहुत सारे भगवान थे। और वो लोग आके वो लोग हर तरह का प्रैक्टिसेस करने लगे थे। और उनमें से ये प्रैक्टिस भी था होमोसेक्सुअलिटी, लड़का लड़का लड़की लड़की, बलि देना, जिसमें कोई रिश्ता का दायरे नहीं है। इमोरल पीपल, जो लोग दो नौका में दो नाव में पांव देके चलता है, जो खुदा की तरफ भी है और ये सब विचारधारा भी लेके चलता है। जो कहता है ईश्वर को भी खुदा, जब दूसरे धर्म के आदमी लोग को देखते हैं, उन लोगों भी कहते हैं हाँ हाँ। यीशु मसीह कहते हैं अगर दुनिया के सामने तुम
मुझे स्वीकार करो तो परमेश्वर के सामने मैं तुझे स्वीकार कर लूंगा। आज हम लोग की मंडली में क्या हो चुका कि आज के बच्चे लोग भी हम लोग गाइड नहीं कर पा रहे। आज एक लड़ाई छिड़ चुका है अमेरिका में, और वो लड़ाई क्या है? अपना राइट्स, फ्रीडम। हम लोग की सच्चाई, हम लोग क्या सच में आजाद है? इस दुनिया में गुनाह पल रहा है, जिसकी वजह से खुदा कह रहा है कि उसके साथ समझौता, गुनाह के साथ समझौता मंडली में खुदा पसंद नहीं करता। अगर मंडली में ये सब गंदगी हो रहा है, ये सबको रोको और मन परिवर्तन करो। और शैतान ऐसे करके ही काम करता है। इसीलिए बच्चे लोग भी जो समझ नहीं पाते, उन लोग को गलत रास्ता में, ऐसे एक जगह में बड़ा हुआ है जहां पर ही बहुत खुदा है, और ये जहां पर ही बहुत खुदा है, जहां पर ही बहुत सारा प्रैक्टिसेस है, जहां पर ही बहुत सारा फेस्टिवल है, वहां से वो लोग बड़ा हुआ, और वहां से वो विचारधारा बड़ा हुआ, जो विचारधारा को कहा जाता है निकोलेटियंस विचारधारा, कि वो लोग सब कुछ मान के चलते हैं। दुनिया के हाथ पकड़ के भी चलते हैं, चर्च के भी हाथ पकड़ के चल रहे हैं। वो लोग अलग नहीं है। आज खुदा समझाना चाहता है कि अलग हो जाओ, क्योंकि शैतान वचन को तोड़ मरोड़ के तुम्हारे पास पेश करेगा और लगेगा कि मैं सही। जैसे आज बहुत लड़के लोग, जो लड़के लोग को मोहब्बत कर रहे हैं, वो लोग सोचते हैं कि सही है, क्योंकि वो लोग फील कर रहे हैं। वो लोग सोच रहा है कि हम लोग से मोहब्बत छीन क्यों ले जा, हम लोग तो प्यार करते हैं। ना समझ, खुदा ने ऐसा नहीं रचा। ये गुनाह है जो एक इंसान को भटका देता है, और ये गुनाह कब तुम्हारे अंदर में काम करने लगेगा, और जब वो काम करने लगेगा, वो जन्म देगा ऐसा ही अभिलाषा को, जो अभिलाषा को पूरा करते करते तुम्हारा जिंदगी खत्म हो जाएगा। और ऐसे कितने कोई है जो सोचते हैं हम जो मुंह से खुदा की आराधना करते हैं, वो मुंह से गाली भी दे सकते हैं, वो मुंह से झूठ भी बोल सकते हैं। खुदा ऐसे मंडली को, निकोलेटियंस प्रैक्टिसेस को, वो मंडली को उन्होंने नहीं कहा कि मैं तुझसे नफरत करता हूं, लेकिन वो मंडली जो कर रहा था, उनमें से जो इंसान लोग निकोलेटियंस प्रैक्टिसेस कर रहा था, वो सिद्धांत लेके चल रहा था, वो विचारधारा वो लेके चल रहा था, और वो लोग सच सोच रहा था कि नहीं, हम लोग के पास अनुग्रह है, हम लोग गुनाह कर सकते हैं। हम लोग को लाइसेंस मिल गया कि जितना अनुग्रह करते हैं, जितना गुनाह करते हैं, उतना अनुग्रह बढ़ता है। वचनों में जहां पर पौलुस कह रहा है जैसे जैसा गुनाह बढ़ा है, अनुग्रह भी बढ़ा है। वो लोग सोचता है कि हाँ, जब भी हम लोग गुनाह करते हैं, हम लोग खुदा को ज्यादा महसूस करते हैं, तो शायद खुदा चाहता है कि हम लोग ऐसे ही रहे, लेकिन वचन में ऐसा कुछ नहीं कहता। वचन में कहता है कि अनुग्रह दिया गया है कि तुम पवित्र जीवन को धारण कर सको, लेकिन वो पाप में, वो गुनाह में चल ना सको, वो विचारधारा लेके ना चल सको कि नहीं, मैं तो दुर्बल हूं, मैं तो इंसान हूं, हमसे तो हो जाता है। जो अपने इमोशन को कंट्रोल नहीं कर सकता, प्रोवर्ब्स में कहते हैं अ सिटी विदाउट वॉल्स, अ सिटी विदाउट वॉल्स, एक शहर जिसमें कोई दीवार या कोई फोर्ट्रेस नहीं बनाया गया उसको बचा के रखने के लिए।
तुम्हारे अंदर में भी खुदा ने आज जो जो बुना है, जो जो वचन डाल रहा है, ये सब विचारधारा वो सब को नष्ट करता है। तुम्हारे अपने फीलिंग, तुम्हारे अपने सोच, ये सब चीज को नष्ट करता है। क्योंकि हम लोग वो फल जब से आदम खाया, गलत सोच तो हम लोग के दिमाग में आएगा, उसको हम लोग रोक नहीं सकते, क्योंकि वो ज्ञान हम लोग में आ चुका है, वो हम लोग में मन में बसता है। गलत सोच को रोका नहीं जा सकता, लेकिन जो गलत सोच एक चिड़िया का तरह होता है, वो उड़ उड़ के आता है, वो उड़ के चले जाएगा। लेकिन वो अगर उड़ के वो पेड़ में आके अपना घर बनाने लगे और उसमें अंडे देने लगे, तब डरो, क्योंकि वो गलत सोच अंडे दे के वो पैदा करेगा पाप को, जो पाप तुम्हें नाश की तरफ लेके जाएगा। इसीलिए खुदा बढ़ो और हम घटे। तू बढ़े, मैं घटू। मुझे घटना जरूरी है कि खुदा बढ़ सके, कि मैं कॉम्प्रोमाइज ना करूं। मैं खुदा को जाके कहा कि खुदा, मैं ये दिन रखा हूं तुम्हें धन्यवाद देने के लिए, और वो दिन धन्यवाद देने का दिन था। तूने खुदा को कहा और वो दिन तुम फिर पूरा नहीं कर सका। जो वचन तुमने खुदा को दिया उसे नहीं रख सका। खुदा ने कहा कि तुम्हारे मुंह से अगर कोई बात निकलना चाहिए तो वो है हां से हां, ना तो ना। तो अपने हां को हां रखो, ना को ना रखो। उससे ज्यादा कोई बातचीत अगर कोई कहता है वो शैतान से आता है। कसम ही मत खाओ, खुदा कह रहा है। क्योंकि जब कोई कसम लेता है उसे तोड़ने के लिए शैतान हमेशा तैयार है कि तुम ना कर सको। इसीलिए खुदा कह रहा है तुम्हारा हाँ हाँ हो, ना ना हो। उससे ज्यादा अगर तुम कुछ कह रहे हो खुदा से या किसी और से, वो शैतान से होता है। निकोलेटियंस प्रैक्टिसेस भी ऐसा ही था कि वो लोग मूर्ति के सामने जाके सर झुकाता है, मूर्ति के पास दुआ करता है। वो जलाली खुदा को एक मिट्टी के पुतला के साथ वो लोग समतुल कर, they make it equal, an idol and the god of power, of might,